अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 9th मैथ में हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस शुरू किया था। आधी हमने टाइप्स पढ़ ली थी, अब हम उससे आगे फर्दर जो है वो जाएंगे। तो सबसे उससे नेक्स्ट हमने जो आखिरी टाइप पढ़ी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बाद, अब है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। नेगेटिव मैट्रिसेस। तो नेगेटिव मैट्रिसेस बच्चों क्या होता है? if we change signs of the entries of matrices, अगर हम लोग साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने का मतलब क्या है? पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना दो। अगर कोई एंट्री नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दें, तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें -1, 4, 2 और -2 है, हमने कोई भी अपने से मैट्रिक्स ले लिया। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ये होता है, ए के साथ यहाँ माइनस लगाते हैं और यहाँ पर साइन चेंज कर दें। ये माइनस का है ना, ये प्लस का हो जाएगा। ये जिसके साथ कोई साइन नहीं तो वो प्लस होता, तो इसके ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। चेंज द साइंस, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया और जो दोनों पॉजिटिव थे वो दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एक बात देख लें कि सिमेट्रिक हम सिर्फ उस मैट्रिक्स का ले सकते हैं जो स्क्वायर हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद आपको आंसर वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है। एग्जांपल इसके देख लें, 1 2 2 5, ये एक मैट्रिक्स है। हमने क्या किया? इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में क्या करते थे? रो को कॉलम बना देते थे, यानी 1 2 2 5। ये देखें, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास वापस हमारा ओरिजिनल, यानी दोनों इक्वल ही हैं, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो दोबारा देख लें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये एग्जांपल है, इसकी मदद से आप लोग जो है वो इसको देख लें। बुक में जो एग्जांपल है उसको भी समझ लें। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन ये भी स्क्वायर ही होगा, इज कॉल्ड square matrix A is called skew symmetric
इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं और हमारे पास जो आंसर है वो माइनस ए आ जाता है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। माइनस ए का मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए। एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने ले लिया 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। तो ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, ये जो रो है, ये जो पूरी आपके पास रो उसने दी है, ये इसको कॉलम बना दें, और इसी तरह ये दूसरी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगी। इस तरह तो इसको वर्टिकल लिख लें। इसी तरह ये तीसरी भी आपके पास आ गई। तो ये देखें, अब ये दोनों सेम नहीं हुए। यहाँ तो 0 है, लेकिन यहाँ +2 आ गया, जबकि हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो हमारा क्वेश्चन था उसमें -2 था। यहाँ -3 और ये 3 हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इस सारे को माइनस से अंदर नेगेटिव कर देना है। यानी जो पॉजिटिव है, 0 के साथ ना प्लस लगता है ना माइनस, बाकी सबको नेगेटिव मैट्रिक्स जो किया था, जो आज हमारा पहला टॉपिक है, वही कर देना है। एक माइनस का साइन बाहर लगाना है और अंदर सारे साइन चेंज कर देने हैं। 0, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 ऐसे ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये 0 ऐसे ही रहेगा। देखें ज़रा, ये और ये जो हमारा क्वेश्चन है और जो हमने ये किया, नेगेटिव लगा के हमने सारे इसके साइन चेंज कर दिए। ये दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों देखें सेम हो गए हैं। जब ये सेम हो गए हैं तो ये किसके बराबर आ गया, ये चीज़, ये ए के इक्वल, क्योंकि ये देखें एक इस ये दोनों सेम है, तो ये किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं ए। तो हम ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास -a हमें मिल जाए। हमारी डेफिनेशन क्या थी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो ये हमने यहाँ पर एंड पर प्रूफ कर दिया कि A ट्रांसपोज, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आपके पास होता है। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में यही फ़र्क है कि अगर ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स उसी तरह वापस आ जाए, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली ना करनी पड़े साइंस की या वैल्यूज़ की, तो वो सिमेट्रिक होता है। और अगर हमारे पास -a यानी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास इफ़ इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए या एम, इस दफ़ा नाम थोड़ा चेंज कर लें, इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स एम ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट diagonal entries are 0। ठीक है, तो इसको ज़रा समझें। एग्जांपल देता हूँ फिर। अगर हमारे पास एक M मैट्रिक्स है और उस M मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है ये देखें, ये कहलाता है डायगोनल। ये जो हमारे पास है ना, ये इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अगर इस डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जो है वो 0 हों, ठीक है, डायगोनल के अंदर भी एटलीस्ट
वन एंट्री इन डायगोनल इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, अगर डायगोनल में भी एक ही सिर्फ बेशक कम से कम वो कह रहा है एक एंट्री, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर ये एग्जांपल देख लें, देखें यहाँ पे -1 लिखा है, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो ही हैं। तो ये जो डायगोनल एंट्रीज थी ना, ये डायगोनल था, तो इस डायगोनल के अंदर कम से कम एक ऐसी एंट्री ज़रूर होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो जाए चाहे वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ भी लिखा हो सकता था, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ नहीं है तो यहाँ लिखा होता, जैसे 10, तो ये भी डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल में क्या होता है कि डायगोनल की एंट्रीज़ के अंदर एटलीस्ट वन ऐसी एक एंट्री मौजूद हो जो ज़ीरो ना हो और बाकी सारी ज़ीरो हो, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इससे नेक्स्ट है जी स्केलर। स्केलर जो है ये समझें डायगोनल ही की अगली एक टाइप है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। मैं अब उसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ कि ये देखें स्केलर और उसमें फ़र्क क्या है। उसमें जो है डायगोनल था ना, इसमें डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे यहाँ भी देखें डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अगर 5 लिखा है ना, डायगोनल वाली सारी एंट्रीज 5 होंगी, बाकी ज़ीरोज़ होंगे। तो अगर डायगोनल में सेम नंबर रिपीट हो जाए, सेम नंबर, अगर डायगोनल के अंदर सेम नंबर रिपीट हो जाए तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी आप इसकी एग्जांपल ले लें, 2 0 0 2, तो देखें सेम नंबर है। तो अगर डायगोनल में सेम नंबर आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह हमारे पास लास्ट जो हमारी टाइप रह गई है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये दोनों नाम हो सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है और यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो सेम वही, अगर आपके पास, मैं फिर इसकी एग्जांपल ही दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। ये भी डायगोनल ही की एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ 1 आ जाए, 1 आ जाए अगर आपके पास डायगोनल के अंदर, तो ये आपके पास आइडेंटिटी होता है। ठीक है, 1 अगर डायगोनल में लिखा हो तो ये क्या कहलाता है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये सारी एग्जांपल जितनी मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी हैं, ये सब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इन सब जिनकी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, आपने बुक खोल ली है, वहाँ से इसको देखना है और इनको वहाँ से समझ के करना है आपने। डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों ने क्लियर करनी है। अगर कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं, तो आपने, क्योंकि ये डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर होंगी तो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी, उसमें सिर्फ हमने यही बताना है कि ये टाइप किसकी है और ये किसकी है, सिर्फ इतनी बात हमने वहाँ पर क्लियर करनी है। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो डेफिनेशन सारी जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, रो मैट्रिक्स से लेकर लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक जितनी हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी आपने एक दफ़ा दोबारा देखनी है, इसकी एग्जांपल्स को समझना है, और एग्जांपल्स को देख के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपसे खुद भी हो जाएगी। लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे।